दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला एक लड़का सऊदी अरब में नौकरी करने गया था और वहां पर जाकर ड्राइवरिंग का काम करने लगा था। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद दुबई की पुलिस उस लड़के को चारों तरफ से घेर लेती है और जब उसके गाड़ी की चेकिंग की जाती है तो उसके बैग में से कुछ नशीला पदार्थ निकलता है। तो उसको नशीला पदार्थ के तस्करी में गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई साल तक उसके ऊपर मुकदमा चलता है। लेकिन दोस्तों, अब जाकर सऊदी अरब की कोर्ट उसको मौत की सजा सुनाई है। यानी कि दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में ही सऊदी अरब में उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को इस लड़के की पूरी कहानी बताने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, उसके साथ सऊदी अरब में क्या क्या हुआ था, उसको सऊदी अरब में किस किस तरीके से फंसाया गया था और फिर किस तरीके से सऊदी अरब की जो पुलिस है उसको गिरफ्तार करती है और फिर सऊदी अरब की कोर्ट ने उस लड़के को किस दिन फांसी की सजा सुनाई है। दोस्तों, सच में जब इस लड़के की कहानी आप लोग सुनेंगे ना, पूरी कहानी, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और दोस्तों, ये लड़का बस कुछ दिन का मेहमान है और इसके परिवार वालों का एकदम से रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी इसके परिवार वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इंसानियत के नाते आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, जब सऊदी अरब की कोर्ट में उसको मौत की सजा सुनाई जाती है तो दोस्तों वो अपने घर वालों को एक लेटर लिख के भेजता है। और दोस्तों, लेटर में वो ऐसी सच्चाई के बारे में बताता है, पता चलता है, जिसको सुनकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई जानने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, वो लड़का खत में लिखते हुए कहता है कि मेरा नाम जैद जुनेद है। आज सऊदी अरब में जनता शहर में मेरी मौत की तारीख फिक्स हो गई है और आप लोग तो जानते ही होंगे मेरे बारे में बहुत सुना होगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे बारे में आप लोग जो भी कुछ सुने हैं, आप लोग को बताया गया है, वो सब गलत जानकारी है। यानी कि मेरे बारे में आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसीलिए आज मैं आप लोग को पूरी सच्चाई बताना चाहता हूं कि उस दिन मतलब कि 15 जनवरी 2023 को मेरे साथ क्या क्या हुआ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और भी ज़्यादा ऐसे ही कहानियां मैं आप लोग को सुनाता रहूं। लेकिन दोस्तों, सच में इस लड़के की कहानी बहुत दुख भरी है। आप लोग 5-10 मिनट समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, जो जैद जुनेद है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के रसौती गांव का रहने वाला है। और दोस्तों, उसकी उम्र 35 साल है। उसके परिवार में उसके अब्बू हैं, उसकी अम्मी हैं, उसकी एक छोटी बहन है और उसकी बीबी और बच्चे हैं। उसकी पत्नी का नाम दोस्तों रिहाना है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, जुनैद के 2 भाई हैं जो बहुत पहले से ही दुबई में ड्राइवरिंग का काम करते थे। लेकिन जब जुबैद की शादी हो गई और जब उसके 2 बच्चे पैदा हो गए तो दोस्तों, जुबैद सोचने लगा ना कि क्यों ना मैं भी दुबई जाकर अपने भाइयों के साथ काम करूं, क्योंकि दोस्तों उसको पैसों की जरूरत पड़ने लगी थी। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि जब बीवी बच्चे हो जाएंगे तो पैसे कमाना कंपलसरी हो जाता है। अब दोस्तों, यही सब सोचकर जैद अपने भाइयों से बात करता है और सऊदी अरब का अपना वीजा मंगवा लेता है। दोस्तों, ये बात है 2018 की। उसके बाद कुछ महीने बाद उसका मेडिकल टेस्ट भी होता है। उसके बाद सऊदी अरब का उसका वीजा जो है वो लग जाता है। अब दोस्तों, इस तरीके से जैद मेरठ से दुबई चला जाता है और वहां पर जाकर डीजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसकी नौकरी लग जाती है। वहां पर वो ड्राइविंग का काम करने लगता है और दोस्तों, कभी कभी अपने भाइयों से भी वहां पर मिलता था। और दोस्तों, उस समय ना जैद को 25,000 रुपए वहां पर मिल रहे थे। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, 5-6 महीने वो काम करता है। लेकिन 5-6 महीने बाद वो 25,000 रुपए उसको कम पड़ने लगे हैं, तो उसको उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, वो सोचता है ना कि क्यों ना दूसरी कंपनी में ट्राई किया जाए, दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग किया जाए, शायद उसमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों, इस तरीके से जो जैड था वो अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम छोड़ देता है और दोस्तों, इधर उधर कुछ दिन भटकता है। कई दिन बाद उसको एक दूसरे कंपनी में काम मिल जाता है और दोस्तों, वहां पर ना उसको बहुत अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। उसका जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। किसी भी चीज की वहां पर उसको कमी महसूस नहीं थी, कोई भी तकलीफ नहीं थी। और वहां पर वो रहकर कई सालों तक नौकरी करता है। दोस्तों, जिस कंपनी में वो नौकरी कर रहा था उस कंपनी का नाम अलजफर ट्रांसपोर्ट था। और दोस्तों, ओवर टाइम के साथ साथ उसको टिप भी वहां पर मिल जाया करता था, इसीलिए वो काम करके वहां पर बहुत ज्यादा खुश था। अब दोस्तों, जैद जब अपने घर वालों को फोन करके बताता है कि उसकी दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई है, सैलरी भी अच्छी खासी है, तो उसके घर वाले, उसकी बीवी भी बहुत खुश होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान को कुछ और मर्जी थी।
जैसे ही कुछ दिन का वक्त गुजरता है, तभी दोस्तों एक दिन जैद जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, उसका एक बहुत बड़ा हैवी ट्रक लेकर कहीं जा रहा था। तभी दोस्तों उसकी गाड़ी एक हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें पूरी गाड़ी एकदम से तहस नहस हो जाती है। लेकिन दोस्तों उस समय जैद की जान बच जाती है और वो सही सलामत वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों वो अपनी मालिक को फोन करता है और पूरी घटना के बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों उसका मालिक उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, उसके ऊपर वो मुकदमा भी कर देता है। और तो और दोस्तों गाड़ी में जितना कुछ डैमेज हुआ था, जितना टूटा फूटा था, उसका हर्जाना भी वो मांगने लगता है। अब दोस्तों कंपनी का जो मालिक था ना, वो उससे उस गाड़ी का पूरा पैसा मांगने लगता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जो गाड़ी वो चला रहा था, वो गाड़ी इतना ज्यादा पैसा उसका अमाउंट था, इतना महंगी वो गाड़ी थी, जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अगर दोस्तों जैद उसकी कंपनी में पूरी जिंदगी भर काम करता ना, तो भी उस गाड़ी का पैसा उसके मालिक को, अपने मालिक को नहीं चुका पाता। अब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि उसके ऊपर कितना ज्यादा जुर्माना लगाया होगा। और दोस्तों इसीलिए ना वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे दिन गुजरने लगा था और कंपनी की तरफ से उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा था। तभी दोस्तों एक दिन उसको एक जगह पर कंपनी की सामान कुछ था, गाड़ी में लोड करके लेके जाना था। तो बीच रास्ते में उस ट्रक को वो खड़ा करके वहां से भाग जाता है, वहां से गायब हो जाता है। और दोस्तों वहां से जब भागता है तो दूसरी शहर में जाकर शिफ्ट हो जाता है। और वहां पर जब 3-4 महीने का वक्त गुजरता है तो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, जो कि दोस्तों वो जो दोस्त बनता है वो पाकिस्तान का रहने वाला था। तभी दोस्तों एक दिन जो पाकिस्तानी लड़का था, वो लड़का जैद से एक पुलिस वाले की मुलाकात करवाता है। तो जैद उस पुलिस वाले से काफी देर तक बातचीत करता है, तो उसको अपनापन महसूस होता है। तो दोस्तों जो जैद था ना, वो अपनी पूरी घटना के बारे में जानकारी उस पुलिस वालों को बताता है कि उसका ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसके ऊपर इतना जुर्माना लगा है। तो दोस्तों वो पुलिस वाला उससे कहने लगता है ना कि तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, ये मामला मैं खत्म करवा दूंगा और जो तुम्हारे ऊपर केस है वो भी रफा दफा करवा दूंगा। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस वाला जैद को अपने घर पर लेकर जाता है, उसको खाना पीना खिलाता है, उसके खर्च के लिए कुछ पैसों से उसकी मदद भी करता है। तो दोस्तों जैद को ऐसा लगने लगता है ना कि वो पुलिस वाला उसके लिए एक फरिश्ता बनकर आया है। और दोस्तों वो सोचने लगता है ना कि शायद अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोबारा मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है। तो पुलिस वाला जो था वो जैद को अपने ही घर पे ड्राइवरी का काम दे देता है, नौकरी पे उसको रख लेता है। तो जैद वहां पर रहकर ड्राइवरी का नौकरी करने लगता है उस पुलिस वाले के घर पर। उस समय दोस्तों जैद उस पुलिस वाले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, सिर्फ इतना ही जानता था कि वो दुबई में एक पुलिस वाला है। और दोस्तों जैद को वहां पर काम करते करते काफी अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। तो धीरे धीरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है और वहां पर ज्यादा उसका काम नहीं था, उसका बस काम यही था कि वो पुलिस वाला कुछ उसको बैग ट्रॉली वगैरह देता था और जैद उसको बताए हुए लोकेशन पर डिलीवर कर दिया करता था। अब दोस्तों उस बैग के अंदर क्या होता था, ये बात वो कभी सोचा भी नहीं था और जानने की कोशिश भी नहीं किया था। क्योंकि दोस्तों वो सोचता था ना कि ये तो पुलिस वाला है, अगर ये बैग दे रहा है तो वो कोई गलत काम तो कर नहीं रहा होगा। कई बार जैद के मन में ये भी सवाल आया था कि कहीं बैग खोलकर देखा जाए, कुछ अजीब काम तो नहीं ना हो रहा है, गलत काम तो नहीं ना हो रहा है। लेकिन दोस्तों फिर वो पुलिस वाले के बारे में सोचकर उस बैग को कभी चेक ही नहीं किया था। वो सोचता था कि वो इंसान जब मेरे साथ इतना अच्छा कर रहा है, मुझे अपने काम पर रखा है, मुझे पैसा देता है, तो वो गलत काम कभी कर ही नहीं सकता है, वो बहुत अच्छा इंसान होगा। लेकिन दोस्तों उस बैग को डिलीवरी करने के बाद उसको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता था, इसीलिए उसको कभी कभी शक भी होता था। लेकिन दोस्तों ना चाहते हुए भी उसको वहां पर नौकरी करना पड़ रहा था, क्योंकि दोस्तों वो पुलिस वाला जब तक उसको अपने साथ रखा था, अपने यहाँ काम करवा रहा था, तब तक तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई उसको बोल नहीं सकता था, क्योंकि वहां पर उसका केस भी चल रहा था, तो वो भी लोग उसको परेशान कर रहे थे। अब दोस्तों इस तरीके से जैद को वहां पर रहना उसकी मजबूरी हो जाती है। तभी दोस्तों एक दिन 15 जनवरी 2023 के दिन पुलिस वाला जैद को 2 ट्रॉली देता है और बोलता है कि इस लोकेशन पर इसको डिलीवर कर दो। अब दोस्तों इस तरीके से जैद उस बैग को अपनी गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी में रख देता है और बताए हुए लोकेशन पर वहां से निकल जाता है, गाड़ी चलाने लगता है। तभी दोस्तों जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजरता है तो उसकी गाड़ी के पीछे 4-5 पुलिस की गाड़ियां लग जाती हैं और आगे भी 1-2 गाड़ियां लग जाती हैं। तो दोस्तों कुछ देर बाद सभी जो गाड़ियां थी वो उसको चारों तरफ से घेर कर, और जब गाड़ी रोक देती है तो जैद भी एकदम से डर जाता है
और गाड़ी को साइड में लगा लेता है। तो दोस्तों पुलिस वाले उसको आते हैं, गाड़ी से बाहर निकालते हैं, उसका पॉकेट वॉकेट चेक कर लेते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं। और जब उसकी गाड़ी की चेकिंग की जाती है तो गाड़ी के डिग्गी में 2 ट्रॉली बैग दिखाई देता है। अब दोस्तों उस समय जैद सोच रहा था कि जिस कंपनी के ऊपर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो लोग केस किए थे, तो वही लोग उसको अरेस्ट करने के लिए वहां पर आए होंगे। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले मिलकर उस ट्रॉली बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। और जब उन कपड़ों को बाहर निकालते हैं, ट्रॉली के अंदर जब देखने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर ना प्लास्टिक से बड़ा हुआ कुछ पाउच वगैरह था, सफेद कलर का प्लास्टिक था। तभी दोस्तों पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम नशीला पदार्थ सप्लाई करते हो क्या? अब दोस्तों ये बात सुनकर जो जैद था उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं और वो एकदम से हक्का बक्का हो जाता है। दोस्तों जो जैद था ना वो थर थर कांपने लगता है। और दोस्तों उसको समझ में वहां पर नहीं आ रहा था कि ये सब उसके बैग में अचानक कहां से आ गया है। लेकिन दोस्तों फिर धीरे धीरे उसको सारी बातें समझ में आने लगती हैं और वो समझ जाता है कि वो पुलिस वाला उसकी मदद क्यों कर रहा था और डिलीवरी करने के बदले इतना ज्यादा उसको पैसा क्यों दे रहा था। अब दोस्तों इस तरीके से वो दुबई के पुलिस जैद को वहां से गिरफ्तार करती है। तो वो उनके पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है और कहता है कि साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने मालिक का सामान डिलीवर करने जा रहा था, मैं तो वहां पे ड्राइवरी का नौकरी करता हूं, मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे मालिक कौन है, तो दोस्तों वो जेड था, अपने मालिक का नाम वगैरह बताता है, एड्रेस बताता है। तो पुलिस वाले उसके मालिक को भी गिरफ्तार करते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है तो दोस्तों वो दुबई का रहने वाला था और एक पुलिस था। दोस्तों वो उन पुलिस वालों से कहता है ना कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ मेरे घर पर ड्राइवर की नौकरी करता है, घर से बाहर गाड़ी लेकर जाता है तो गाड़ी में क्या सामान लोड करता है क्या नहीं करता है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इस गाड़ी में जो भी सामान होगा इसकी जिम्मेदारी यही है, यही जानता होगा, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब दोस्तों ये बात सुनकर जेड के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं और वहीं पर वो फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों उस समय पुलिस वाला जो था, जो उसका मालिक था, वो पीछे हट जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि सऊदी अरब में वहां के लोगों की बात की ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो सऊदी अरब में सरकार जो थी, वो पुलिस वाला जो था उसका मालिक, उसको जमानत पर छोड़ दिया जाता है और जेड को और उसके पाकिस्तानी दोस्त को पकड़कर गिरफ्तार करके सऊदी अरब के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से कई महीने तक उसके ऊपर मुकदमा चलता है और चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और अब जाकर इस समय उसको मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन दोस्तों जब दुबई की कोर्ट में उसको मौत की सजा सुनाई जा रही थी तो दोस्तों वो एकदम से कांपने लगा था, वो बहुत डर गया था। लेकिन उसके अगले दिन उसके घर वालों को एक लेटर भेजा गया था पुलिस वालों की तरफ से। उसमें लिखा गया था कि आपका बेटा सऊदी अरब में नशीली चीज की तस्करी करने के मामले में उसको मौत की सजा सुनाई गई है। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, इसके बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी दिल्ली में जाकर वहां पे जो सऊदी अरब की शाही दूतावास है वहां जाकर याचिका दायर करिए। लेकिन दोस्तों उस समय ना जब वो लेटर उसकी पत्नी पढ़ रही थी तो उसके बगल में उसकी माँ और पिताजी भी बैठे हुए थे। जब वो लोग ये बात सुनते हैं ना तो ये सभी लोग एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जेड के घर वाले दिल्ली जाकर बहुत कोशिश करते हैं कि उसको वहां से छुड़ा लिया जाए, बचा लिया जाए, उसको फांसी की सजा ना हो। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी कुछ नहीं कर पाया है, कोई भी वहां पर उसको बचा नहीं पाया, कुछ नहीं हो पाया, ना कुछ सरकार कर पाई है। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा ना कि आप लोग तो देख ही सकते हैं इस कहानी को सुनकर कि दूसरे देश में कैसे कैसे नियम कानून बने हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करूंगा कि आप लोग अपने घर पर रहकर छोटा मोटा काम कर लीजिए, दिन का 500-1000 रुपये कमा लीजिए, लेकिन अपने रहकर घर पर काम कीजिए। सऊदी अरब जाने के लिए कभी मत सोचिएगा। और दोस्तों हमारे देश में रहकर कोई ड्राइवर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, उससे कोई गाड़ी पलट जाती है, तो दोस्तों उसके ऊपर केस नहीं किया जाता है, मुकदमा नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो ड्राइवर गरीब लोग होते हैं, और जाहिर सी बात है दोस्तों जो ड्राइवरी का काम कर रहा है वो तो गरीब होगा ही होगा, तो अगर कभी गाड़ी एक्सीडेंट होती है हमारे भारत में तो उसको माफ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और जो मालिक होता है वो अपनी गाड़ी का खर्चा उठाता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अपने देश में रहिए, अपने देश में रहकर अपना काम करिए, अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इससे ज्यादा और कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा। और दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों आप लोग सोचिए कि उसके घर वालों के ऊपर, उसकी बीबी के ऊपर, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसके पिताजी हैं, और दोस्तों उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो लोग क्या महसूस कर रहे होंगे कि उनका लड़का परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए दुबई गया था पैसा कमाने, और वहां सऊदी अरब गया था पैसा कमाने,
और वहां जाने के बाद उसके साथ ऐसा हो जाएगा वो कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।